2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स बड़ी खबर यही है कि टेस्ला इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू करेगी, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारतीय बाजार में आ रही हैं। चलिए नजर डालते हैं। ई-ट्रॉन ऑडी की भारत में पहली ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। इसमें 95 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और 2 इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं जो कि कुल 408 HP की पावर देते हैं, जिससे ये गाड़ी 0 to 100 kmph जाने में 5.7 सेकेंड्स का वक्त लेती है। पोर्शे टाइकान का सिस्टर मॉडल ऑडी ई-ट्रॉन GT भी भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। इसमें रेगुलर, S और RS वेरिएंट होंगे। इसके कॉन्सेप्ट में डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन था जो कि 590 HP की पावर जनरेट करता है और 96 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ इसका क्लेम्ड रेंज है 400 किलोमीटर। मार्च 2021 के आसपास लॉन्च होगा जैगवार I-PACE का। इसमें डुअल मोटर सेटअप है जो कि कुल 400 HP की पावर देता है। 90 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है और इसकी क्लेम्ड रेंज करीब 470 किलोमीटर है। भारत में इसके 3 वेरिएंट्स मिलेंगे और कंपनी 5 साल का सर्विस पैकेज और रोड साइड असिस्टेंस भी देगी। इसके अलावा 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की बैटरी वारंटी भी मिलेगी। महिंद्रा अपनी XUV 300 का ऑल इलेक्ट्रिक अवतार इस साल लेकर आएगी। XUV 300 महिंद्रा इलेक्ट्रिक स्केलेबल एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म मेस्पा पर बनी है। उम्मीद है कि XUV 300 350 वोल्ट पावर ट्रेन के साथ लॉन्च होगी। आगे इसमें ज्यादा पावरफुल 380 वोल्ट मोटर का भी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। महिंद्रा की तरफ से इस गाड़ी में बैटरी पैक के 2 ऑप्शंस मिलने की संभावना है। पहला ऑप्शन होगा करीब 200 किलोमीटर रेंज की बैटरी और दूसरा होगा थोड़ी महंगी लेकिन करीब 375 किलोमीटर रेंज की बैटरी। इसकी कीमत Hyundai Kona इलेक्ट्रिक और MG ZS EV के मुकाबले अफोर्डेबल होगी। पोर्शे अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार टाइकान भारत में लॉन्च करेगी। इस गाड़ी की खास बात होगी कि ये भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी जो कि 800 वोल्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करेगी, जिससे 350 किलोवाट पर बैटरी चार्ज हो सकेगी। टाइकान में 3 वेरिएंट होंगे, 4S, टर्बो और टर्बो S। इसके 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स 625 HP पावर और 850 Nm का टॉर्क बनाते हैं, जिससे इसे 0 to 100 kmph पहुंचने में 3.2 सेकेंड्स का वक्त लगता है। इसके टॉप वेरिएंट टर्बो S में 761 हॉर्स पावर और 1050 Nm का मैसिव टॉर्क है, जिससे इसको 0 to 100 kmph जाने में मात्र 2.8 सेकेंड्स लगते हैं। में दुनिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के भारत में कदम रखने की उम्मीद है। टेस्ला भारत में उतरेगी मॉडल 3 के साथ, जिसके लिए कंपनी ने डिपॉजिट्स इसके लॉन्च के वक्त ही ले लिए थे। मॉडल 3 में सिंगल और डबल मोटर का ऑप्शन है और इसकी रेंज 420 किलोमीटर से 568 किलोमीटर तक है। संभावना है कि टेस्ला भारत में डायरेक्ट सेल्स का रास्ता अपना सकती है। कंपनी ने डायरेक्ट सेल्स का तरीका कई देशों में अपनाया है और ये उसके लिए काफी सफल भी रहा है। उम्मीद है कि मॉडल 3 की कीमत 65 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। वॉल्वो की पहली ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है XC40 रिचार्ज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2019 में लॉन्च हुई थी और कंपनी इस साल इसे भारत लाने का प्लान बना रही है। इस गाड़ी में 78 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। इसके 204 HP पावर देने वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स 408 HP की पावर और 660 Nm का टॉर्क देते हैं। इसका 0 to 100 kmph का क्लेम्ड आंकड़ा 4.9 सेकेंड्स है और रेंज 400 किलोमीटर्स। वॉल्वो का कहना है कि वो XC40 रिचार्ज को भारत में असेंबल करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इसकी कीमत काफी कॉम्पिटिटिव होगी। अगर आप परफॉर्मेंस कार खरीदना चाहते हैं, देन देयर इज गुड न्यूज फॉर यू। काफी सारी परफॉर्मेंस कार्स भारतीय बाजार में 2021 में लॉन्च होने वाली हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में Audi ने RS5 और S5 स्पोर्टबैक का फेसलिफ्ट 2020 में लॉन्च किया और इस साल इनके भारत आने की उम्मीद है। दोनों में ही कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। RS5 में लगा ग्रिल Audi की रैली कार क्वाट्रो से इंस्पायर्ड है। ये RS6 और RS7 के ग्रिल से मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में 10.1 इंच की टच स्क्रीन, अपडेटेड इंफोटेनमेंट और Audi का लेटेस्ट MMI टेक है। BMW M3 और M4 काफी चर्चा में रहे हैं, लेकिन अपने बड़े वर्टिकल किडनी ग्रिल्स के लिए। इन गाड़ियों में इन ग्रिल्स को छोड़कर और भी बहुत कुछ है। दोनों ही गाड़ियों में 3 लीटर का ट्विन टर्बो इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है जो कि 480 HP की पावर बनाता है। वहीं कंपटीशन वेरिएंट्स में यही इंजन 510 HP की पावर देता है। भारत में इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। फोर्ड इंडिया फाइनली इस साल मस्टैंग का फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी। इस बार मस्टैंग में पहले से पावरफुल V8 इंजन होगा जो कि 450 HP की पावर देता है और इसके साथ 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होगा। लैम्बोर्गिनी हुराकान STO, एक ऐसी गाड़ी जो कि सीधा इंस्पिरेशन लेती है 3x 24 आवर्स ऑफ डायटोना विनिंग कार हुराकान STO से। इस गाड़ी में 5.2 लीटर V10 इंजन है जो कि 640 HP की पावर देता है। ये रियर व्हील ड्राइव है और 0 to 100 kmph जाने में इसे मात्र 3 सेकंड्स लगते हैं। मासेराती करीब 1.5 दशक बाद बिल्कुल नई स्पोर्ट्स कार MC20 लेकर आई है और इस साल इसके भारत आने की उम्मीद है। MC20 का 3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल V6 इंजन 630 HP की पावर और 730 Nm का टॉर्क बनाता है। ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और इसमें 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। 0 to 100 kmph जाने में इसे 2.9 सेकंड से कम लगता है और 0 to 200 kmph जाने में 8.8 सेकंड्स। इसकी टॉप स्पीड 325 kmph है। इसी साल मर्सिडीज अपनी सबसे पावरफुल V8 AMG GT ब्लैक सीरीज भारत लाएगी। इसमें 4 लीटर ट्विन टर्बो इंजन है जो कि 730 HP की पावर देता है। इसने नürburgring में फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार का रिकॉर्ड बनाया है। Porsche इस साल 911 GT3 लॉन्च करेगी। इस गाड़ी में 4 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड फ्लैट 6 इंजन है जो कि 500 HP की पावर देता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड PDK गियर बॉक्स का ऑप्शन है।